नमस्कार जी। मैं आज आपको दिवाली पे या दिवाली के बाद भी आप कर सकते हैं, घर की दरिद्रता दूर करती झाड़ू के बारे में कुछ प्रयोग बताने जा रही हूँ। और लक्ष्मी को प्राप्त भी कर सकते हैं झाड़ू से हम, और कैसे ये मैं बताने जा रही हूँ। और ये आज से नहीं है, सदियों से है। ये नहीं कि नया है, कुछ पुराने टाइम से होता आ रहा है। झाड़ू वैसे तो बहुत सामान्य वस्तु है, लेकिन शास्त्रों में इसका सीधा संबंध महालक्ष्मी की कृपा से बताया गया है। जिस घर में साफ सफाई होती है, वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आसपास, अब कहीं भी आपके आसपास हो, ये पुराना शास्त्रों में भी बताया गया और पुराने टाइम से होता रहा है। आसपास किसी मंदिर में 3 झाड़ू रख आए। यह पुराने समय से चली आ रही परंपरा है, नया नहीं है। पुराने समय से ही लोग अक्सर मंदिरों में झाड़ू दान किया करते। आप किसी भी शुभ टाइम पे, और भी जब भी कोई अच्छा त्यौहार हो, लेकिन आप दिवाली पे ही कर सकते हैं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और उसके बाद भी आप कर सकते हो। झाड़ू को दान करके आ जाएं, और ध्यान रहे ये बातें। मंदिर में जब आप झाड़ू जब देने जाएं तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में रख के आने चाहिए। मतलब सुबह सुबह जल्दी जाके आप रख के आ जाएं। यह काम आप किसी विशेष दिन और भी कर सकते हैं। त्यौहार अब दिवाली पे करेंगे तो और भी ज़्यादा। ज्योतिष के शुभ योग में, या फिर आप शुक्रवार को भी कर सकते हैं, वो भी लक्ष्मी का वार होता है, इसलिए उस दिन भी आप ये काम कर सकते हैं। इस काम को बिना किसी को बताए गुप्त रूप से करना चाहिए। शास्त्रों में गुप्त दान का विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए किसी को बिना बताए चुपचाप जाके आप रख के आ जाए। जिस दिन ये काम करें उससे एक दिन पहले ही बाजार से 3 झाड़ू खरीद के ले आएं। 3 झाड़ू लानी है, और बाजार से एक दिन पहले ही, जैसे सुबह आपको चढ़ा के आने तो रात को एक दिन पहले ला के आप रख लें, कि सुबह सुबह दुकान फिर नहीं खुलती है इतनी जल्दी। और अभी आगे और बता रही हूँ आपको। यदि गंदगी, धूल, मिट्टी, मकड़ी के जाले आदि साफ नहीं किए जाते तो घर में वातावरण नकारात्मक हो जाता है। इसका सीधा असर घर की आर्थिक स्थिति पर होता है। घर में साफ सफाई रखें तो स्वयं ही इन बातों का छुटकारा मिल जाता है, और देवी की कृपा प्राप्त होती है। देवी लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। शास्त्रों में झाड़ू को देवी लक्ष्मी का रूप माना गया है, अतः किसी भी प्रकार से इसका अनादर नहीं करना चाहिए। घर में यदि झाड़ू सबके सामने रखी जाती है तो कई बार अन्य लोगों के पैर उस पर लग जाते हैं, जो कि अशुभ होता है। इसी वजह से झाड़ू को किसी ऐसे स्थान पर छिपा कर रखना चाहिए। और अगर पैर लग भी जाएं तो आप हाथ जोड़ के झाड़ू को माफ़ी मांगें उनसे। और झाड़ू को कहाँ रखें? वो झाड़ू को दरवाजे के पीछे रखना काफ़ी शुभ माना गया है। दरवाजे के पीछे रखेंगे वो बहुत शुभ होता है। और झाड़ू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना चाहिए, यह अपशुगन माना गया है। आज भी अधिकांश बुजुर्ग लोग, जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं, झाड़ू पर पैर लगने के बाद क्षमा याचना करते हुए उन्हें प्रणाम भी करते हैं। और आप अगर कहीं आपका नया घर बना हो और वहाँ पे जा रहे हैं, हम जब भी किसी नए घर में प्रवेश करते हैं उस समय नई झाड़ू लेकर ही घर के अंदर जाना चाहिए। यह शुभ शगुन माना गया है। इससे नए घर में सुख, समृद्धि, बरकत बनी रहती है। यदि घर में कोई छोटा बच्चा हो, वो अचानक झाड़ू निगलने लगे तो समझना चाहिए कि आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है। हमेशा ये बात ध्यान रखें, ठीक सूर्य अस्त के समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, यह अपशुगन होता है। शाम के टाइम झाड़ू नहीं लगाते, रात में भी नहीं लगाते हैं,
इस बात का आप ध्यान रखें। पोछा भी नहीं लगाते हैं। झाड़ू को कभी भी घर से बाहर या छत पर नहीं रखना चाहिए। यह अपशुगन माना जाता है। ऐसे करने पर आपके घर में चोरी होने का भय बना रहता है। और किसी भी गाय अन्य जानवरों को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए। यह भयंकर अपशुगन माना गया है। अब कभी भी किसी को नहीं मारे और किसी इंसान को भी झाड़ू से नहीं मारे। हम किसी इंसान को झाड़ू से मारते हैं तो उसको मिर्गी आने लग जाती है, मिर्गी के दौरे पड़ने लग जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी इंसान को भी नहीं मारे झाड़ू से। और लक्ष्मी की और अधिक कृपा पाना चाहते हैं तो आप सुबह सुबह जब आप उठते हैं अर्ली मॉर्निंग, सबसे पहले झाड़ू लगाएं घर में, और उसके बाद ही कुछ भी खाएं या कोई और दूसरा काम करें या भगवान जी के भजन भी आप लगाएं। तो पहले झाड़ू लगाएं पूरे घर में, उसके बाद भजन चलाएं, जो भी करें। इससे भी लक्ष्मी प्रसन्न होती है। उसके बाद ही कोई काम करें, इससे लक्ष्मी प्रसन्न होगी और आशीर्वाद देगी आपको। इसलिए आप कुछ भी खाएं, पहले आपको घर में कहते बासी झाड़ू होती है वो लगाना। जितना आप सुबह सुबह उठ के एक बार घर में पूरे में झाड़ू लगा लें अच्छे से, उसके बाद आप कुछ भी खाएं पिए। पानी तो पी सकते हैं लेकिन आप खाओ मत पहले। और आप कभी भी झाड़ू को पलंग या बिस्तर पे झाड़ू ना मारें। पलंग जैसे बिछा हो बेडशीट वगैरह पे, पलंग के ऊपर उस पर झाड़ू ना मारें। इससे लक्ष्मी तो नाराज होती हैं और घर में बीमारी रोग आने लगते हैं, बीमारी होती है इससे। इसलिए पलंग पे बिस्तर पे कभी भी झाड़ू ना मारें, घर में रोग आ जाते हैं। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें, पलंग पे झाड़ू ना मारें। कोई भी आरती करते हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं, और जैसे नवरात्रि में है माता की आरती करी है और भी जो पूजा करी है, तो उसके तुरंत बाद झाड़ू नहीं मारना चाहिए। उससे भी भगवान और लक्ष्मी नाराज होते हैं। इस बात का ध्यान रखें। और कोई भी सदस्य किसी खास काम से घर से निकल रहा हो, उसके तुरंत बाद झाड़ू नहीं मारना चाहिए। ऐसा करने पर उस व्यक्ति को असफलता मिलती है और सामना करना पड़ता है। इसलिए कभी भी कोई जाए तुरंत झाड़ू नहीं मारे, ना पोछा मारे। उस टाइम पे रुक जाएं 10-15 मिनट, उसके बाद आप लगाएं। तुरंत नहीं। कोई बच्चे स्कूल भी गए हो, कुछ भी गए हो, कोई भी सदस्य बाहर जाए, तुरंत नहीं लगाए। आप पहले लगा लें झाड़ू पोछा पहले कर लें। झाड़ू को भोजन कक्ष में या हम खाना खाते हैं वहाँ पे भी नहीं रखना चाहिए। भोजन के स्थान पर यदि झाड़ू रह जाएगी तो झाड़ू में लगी धूल मिट्टी कारण हमारे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए और शिवालय में अगर हम झाड़ू चढ़ाते हैं भगवान भोले शंकर को, जैसे किसी के मस्से होते हैं तो उसके लिए भी भगवान शंकर के शिवालय में झाड़ू रख के आते हैं। तो ये पुराने टाइम से बोलते हैं लोग कि उससे जिसके किसी के मस्से हो रहे हों वो ठीक हो जाते हैं, और ये लगातार करते हैं। पर अगर आप ये जो मैं बता रही हूँ ये उपाय तो आप किसी भी अच्छे टाइम पे लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। तो दिवाली को करें या फिर नवरात्रि वगैरह जो भी शुभ टाइम हो उस पर भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, आपको 3 झाड़ू लेके आनी है और उनको मंदिर में प्रातःकाल दे के आनी है। सुबह सुबह जाके बिना किसी को बताए चुपचाप गुप्त रख के आ जाएं, बिना बोले बिना किसी को बताए चुपचाप जाएं। और जो भी आपकी प्रार्थना हो भगवान जी से भी आप बोले, जो आपकी मनोकामना हो, लक्ष्मी माता आप पे अवश्य प्रसन्न होगी। दिवाली के दिन ये जरूर करें। नमस्कार जी। मेरे चैनल शुभ लाभ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।